गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी विल सी द समरी ऑफ गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन। इसमें सोफी एंड जोन्सी, सोफी की स्टोरी है और जोन्सी जो दिखाई है वो उसकी क्लासमेट्स हैं, बट नेचर में दोनों क्या है, पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। सोफी डे ड्रीमर है, अपना एक बुटीक खोलना चाहती है। जोन्सी थोड़ी प्रैक्टिकल है, उसे पता है कि उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है और उसे ये भी पता है कि हम दोनों को बिस्किट्स की फैक्ट्री में काम करने के लिए अपॉइंटमेंट मिल चुका है। जियोफ जो सोफी का ब्रदर है, 3 इयर्स उसको स्कूल छोड़े हुए हो चुकी है, मीन्स वहाँ से पास आउट है और अब वो मैकेनिक्स का काम करता है और डेली वो अपने वर्क को ढूंढने के लिए जाता है कि उसे कुछ काम मिले। लेकिन कैसा है, साथ में इंट्रोवर्ट भी है, बहुत फ्यू वर्ड्स वो बोलता है और साथ में सोफी का बहुत अच्छा सीक्रेट होल्डर भी है। वो अपनी जो भी पूरे दिन की जो भी बातें होती है वो किसको बताती है, केवल अपने ब्रदर को बताती है। नरेट्स हर इमेजिनरी मीटिंग विद डैनी, वो आकर के अपने भाई से मिलती है, उससे बात करती है, उसको अपनी इमेजिनरी मीटिंग के बारे में बताती है कि मैं किससे मिली थी, वंडर बॉय ऑफ फुटबॉल, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पर्सन, डैनी। अब एकदम से उसके ब्रदर जियोफ को विश्वास नहीं होता कि क्या कह रही है, फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा बताओ वो कैसा लगता है, हाउ ही लुक, वो कैसा दिखाई दे रहा था। तो वो कहती है नॉट सो टाल, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ग्रीन एंड जेंटिल उसकी आई है और वो अपने फॉर्मल क्लोथ्स में था। टोल्ड फादर, जो उसकी बात सुनकर के अपने फादर को उस मीटिंग के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे बोल रही है। वो उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्या है, केवल उसकी इमेजिनेशन है। सोफी जो है उन दोनों की बातों से वो थोड़ा हर्ट होती है एंड कंपेयर करती है वो टॉम और फिनी में, उसके फादर भी कंपेयर करते हैं कि दोनों में कौन बेटर है। आगे चल के हम देखते हैं नेक्स्ट, जियोफ रीजन विद सोफी। जियोफ जो है वो सोफी से थोड़ा सा बातें करता है, उसकी बातों से हालांकि वो कन्विंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी सिस्टर बोल रही थी वो उसको एक पेशेंट लिसनर की तरह सुनता है और उसको आगे बोलता है कि तुम्हें डैडी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो उसको टोटल रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो उसको वार्न करता है क्योंकि वो क्या है, एक सेलिब्रिटी है, ठीक। और उसके देखिए उसने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला है, ही हैड द स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, उसके सामने लड़कियों की एक पूरी कतार है, लाइन है। रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय एक्सेंट, लेकिन जो सोफी उसको बोलती कि मैंने उसको वास्तव में देखा है, मैंने उससे बात की और मैंने उसको पहचाना कैसे, उसके एक्सेंट से ही मैंने उसको पहचाना था। आगे बट लेकिन वो साथ में एक रिग्रेट भी करती है कि मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले सकी। क्यों नहीं ले सकी, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे पास पेन पेपर नहीं था। जियो फॉर वॉचिंग मैच, अब जियो और उसकी पूरी फैमिली एंड सोफी सब लोग क्या कहाँ जाते हैं, फुटबॉल का मैच देखने के लिए जाते हैं जिसमें डैनी भी खेल रहा होता है और सब लोग क्या हैं, फुटबॉल के पूरे फैंस हैं, उन दोनों प्लेयर्स के फैन हैं। सभी को मैच बहुत पसंद आता है और जो लास्ट वाला गोल किया था वो किसने किया था, वो डैनी ने ही किया था, तो डैनी ही ने ही उनको वो विक्ट्री दिलाई थी। जेंसी न्यू सोफी की स्टोरी, अब सोफी ने अपनी मीटिंग के बारे में, डैनियल से मीटिंग के बारे में अपनी फ्रेंड जोन्सी को नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसको पता चल जाता है। उसको किसने बताया, जियोफ ने बताया। जब उसको पता चलता है तो वो उसके घर आती है और उससे पूछती है कि क्या यह वास्तव में बात सही है, क्योंकि उसे पता है कि सोफी की ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, उसको इतना ट्रस्ट उस पर है। अब वो समझ जाती है कि इसको किसने बताया, जियोफ ने बताया। न्यू अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा उत्सुक रहती थी। सोफी सैट अलोन, अब सोफी कहीं जाकर के अकेले बैठती है, वेट करती है कि डैनी उससे मिलने आएगा और लेकिन वो नहीं आता। इस बात को देख करके वो जो सोफी है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और लास्ट में क्या होता है, सोफी ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, सोफी जो है क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसका जो ड्रीम था वो रियल नहीं था, वो वास्तव में डे ड्रीमर है। लेकिन वो ऊंचे ऊंचे सपने देखती है, लेकिन उनको पास करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो प्लेजर इन ड्रीमिंग, और वास्तव में उसको प्लेजर लेती है वो किस चीज़ में, वो ड्रीमिंग करने में, सपने देखने में उसको प्लेजर आता है। एंड न्यू उसका जो ये सपने देखने वाली जो उसकी हैबिट है वो क्या है, इनक्यूरेबल है, कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता है। क्या है वो, सच्चाइयों से भागने वाली एक लड़की है। एंड सैडनेस प्रोडक्ट्स ऑफ हर माइंड, और सैडनेस अब उसके मन में है वो वास्तव में उसके माइंड की ही देन है। उसके माइंड ही उसको ऊंचे सपने दिखाए और जब वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो सैडनेस से भर जाती है। आई होप दिस स्टोरी विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू।